ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज का अध्याय है श्री राम की आह्लादिनी शक्ति। पुराणों में माता सीता की विशिष्टता, अलौकिकता व महिमा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में उन्हें सर्वशक्ति स्वरूपा, सर्व असुर संहारिणी, सर्व क्लेशहारिणी देवी, आदि शक्ति आदि रूपों में प्रभु श्री राम के साथ आह्लादिनी शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वैष्णव संप्रदाय के धर्म शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का आविर्भाव हुआ था। इस कारण यह सीता नवमी व जानकी जयंती के रूप में विख्यात है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामनवमी का विशिष्ट महात्म्य है, उसी प्रकार सीता नवमी का भी है। भगवान श्री रामचंद्र व माता सीता एक दूसरे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के भक्तजन माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से व्रत पूजन करते हैं। बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र के पुनौरा गांव में राजा जनक को खेत में हल चलाते समय मिट्टी के घड़े से सीता जी प्राप्त हुई। वहां पर सीता नवमी को भव्य आयोजन किया जाता है कि जो व्यक्ति सीता नवमी के दिन सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक श्री राम सहित सीता माता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे घर बैठे सभी तीर्थों के दर्शन का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। रामायण आदि विविध ग्रंथों में वर्णित कथानकों के मुताबिक माता सीता जनक की औरस पुत्री नहीं थी। सीता जी की जन्म कथा से प्रायः सभी परिचित हैं, जिसके अनुसार मिथिलांचल के शासक राजा जनक को राज्य को अकाल की त्रासदी में मुक्ति दिलाने के लिए ऋषियों के परामर्श पर खेत में हल चलाने के दौरान एक घड़े से सुंदर कन्या मिली व निस्संतान राजा जनक ने उस कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री रूप में स्वीकार कर सीता नाम दे दिया। इस नाम के पीछे भी कारण है। फल का फाल सीता कहते हैं, उसके घड़े से टकराने से वह कन्या मिली थी, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। इन विवरणों के अनुसार सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के भीतर से निकले घड़े से प्राप्त होने के कारण सीता जी भी स्वयं को धरती माता की पुत्री मानती थी। वास्तव में सीता जी के पिता कौन थे और घड़े में सीता जी कैसे आईं, इस बारे में विविध विवरण अलग अलग भाषाओं में लिखी गई राम कथाओं से प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत की अद्भुत रामायण में उल्लेख मिलता है कि गृत्समद नामक एक महातेजस्वी ऋषि मां लक्ष्मी, हिंदू धर्म में सीता जी को मां लक्ष्मी का अवतार माना गया है, को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालते थे। राक्षस राज लंकापति रावण में उनसे सीधा मुलाकात करने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन गृत्समद ऋषि जब अपने आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तो रावण छल से उनके आश्रम में घुस गया व वहां साधनारत अन्य ऋषियों को मारकर उनका रक्त उसी कलश में भर दिया, जिसमें ऋषि गृत्समद मंत्रों से अभिसिंचित दूध डालते थे। फिर उसने उस कलश को लाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को यह कहते हुए सौंप दिया
यह तेज विष है, इसे छिपाकर रख दो। रावण की पटरानी मंदोदरी, जो पति के क्रियाकलापों व उसकी उपेक्षा से दुखी रहती थी, एक दिन जब रावण बाहर गया था, तब उन्होंने मौका देखकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की मंशा से कलश में रखा रक्त पी लिया। किंतु चमत्कार हो गया, मृत्यु के बजाय मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब ग्रीष्मद ऋषि को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई, तो उन्होंने रावण को शाप देते हुए कहा कि जिस कलश का पेय पदार्थ पीने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हुई है, उसी पदार्थ से जन्मी बालिका तुम्हारा काल बनेगी। कालांतर में वह घटना सच साबित हुई। जब रावण ने सीता का हरण किया, वह राम के हाथों उसको परम गति प्राप्त हुई। महारामायण में जिन 33 देवियों का उल्लेख है, उनमें सीता जी को आद्य शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। इस ग्रंथ में सीता माता को कई अन्य नामों से संबोधित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। सूयते, जगत की उत्पत्ति करता। सवती, ऐश्वर्य युक्त। श्यति, संहार करता। सुवती, सत्प्रेरणा देने वाली। सिनोति, वश में करने वाली। व श्यामते, सर्वत्र गामिनी। इसी तरह दूसरे आर्ष ग्रंथों में सीता जी के अन्य नाम हैं। मातु नृंगी, फलोत्पन्न। अग्निगर्भा, आग से उत्पन्न। रत्नावली, रत्न में वास करने वाली। धरणिता, भूमिजा, भूसुता, भूमिसुता, धरती से उत्पन्न होने के कारण। अयोनिजा, अमानवीय उत्पत्ति। तथा मैथिली, जानकी, वैदेही व राम वल्लभा। भगवती सीता श्री रामचंद्र जी की अभिन्न लीला सहचरी मानी जाती हैं। इन्हें श्री राम की शक्ति व राम कथा का प्राण कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए, तो उनकी चिरसंगिनी माता लक्ष्मी भी मिथिला के राजा जनक को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। दोनों ही ईश्वरीय शक्तियों ने अपने मानव स्वरूप में जीवन के सभी क्षेत्रों में मर्यादा के सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किए। अध्यात्म रामायण में सीता जी को जगन माता के रूप में दर्शाते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि भगवती सीता की योग माया के कारण ही श्री राम इस समूचे विश्व में प्रकाशमान हैं। उनके बिना श्री राम अपूर्ण हैं। इसी तरह श्री रामचरितमानस जैसे अनुपम लोक ग्रंथ के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास ने इस कृति के बाल कांड में उद्भव, पालन व संहार कारिणी देवी के रूप में माता सीता की वंदना की है। मानस के बाल कांड में माता सीता के उद्भव कारिणी रूप के दर्शन होते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। श्री सीताराम विवाह का संपूर्ण आकर्षण सीता जी के रूप ऐश्वर्य में समाहित दिखता है। वहीं अयोध्या कांड से अरण्य कांड तक की स्थिति कारिणी व करुणा क्षमा की साक्षात मूर्ति दिखती हैं। श्री राम की श्री रूपा शक्ति देवी सीता का संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय व वंदनीय है। अतः हमें माता सीता की सदैव भक्ति पूर्वक वंदना करनी चाहिए। ये सीता माता के विषय में कुछ विशेष विचार और पंक्तियां हमें इस अध्याय में प्राप्त हुई। तदनुसार हमें प्रेरणा लेकर अपने आप को भी, अपने घर के स्त्रियों को भी वैसे ही स्वरूप में गढ़ना चाहिए। गुरुदेव का एक उल्लेख है कि युग परिवर्तन में दृश्यमान भूमिका तो प्रामाणिक प्रतिभाओं की ही रहेगी, पर उसके पीछे अदृश्य सत्ता का असाधारण योगदान रहेगा। कठपुतलियों के दृश्यमान अभिनय के पीछे भी तो बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए तार ही प्रधान भूमिका निभाते हैं। सर्वत्यागी सतत निराकार हैं, पर घटनाक्रम तो दृश्यमान शरीरों द्वारा ही बन पड़ते हैं। इस तरीके से साथियों, आपने देखा गुरुजी का एक अद्भुत संदेश और उसके साथ साथ माता सीता के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को। अगला है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। आइए इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्म आदि है, अनंत है, क्योंकि उसका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत है।
वह असीम है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं, वह अरूप है क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। वह निराकार है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, पर वह निर्गुण, निराकार, अरूप, अव्यक्त ब्रह्म अपनी इच्छा व संकल्प मात्र से निराकार होते हुए भी साकार हो जाता है, निर्गुण होते हुए भी सगुण हो जाता है, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हो उठता है, अरूप होते हुए भी वह स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिशाली ब्रह्म के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उस ब्रह्म की महिमा को प्रकाशित करते हुए भगवान शिव रामचरितमानस में माता पार्वती से कहते हैं, बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अर्थात वह ब्रह्म बिना पैर के चलता, बिना कान के सुनता, बिना हाथ के नाना प्रकार से काम करता, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता और बिना वाणी के योग्य वक्ता है। वह बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है और बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। वह ब्रह्म स्वयं की इच्छा व संकल्प के कारण अगुण होते हुए भी सगुण हो जाता है, निराकार होते हुए भी साकार हो जाता है, अरूप होते हुए भी स्वरूप हो जाता है, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हो जाता है। इसीलिए तो भगवान के विभिन्न अवतारों में निर्गुण, निराकार, अरूप, अव्यक्त ब्रह्म ने स्वयं को विभिन्न रूपों में, गुणों में व्यक्त किया है। उस निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अरूप ब्रह्म ने ही स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, राधा, गायत्री आदि विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं, पर उस ब्रह्म ने मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस जैसे निश्चल निर्दोष भक्तों के लिए स्वयं को प्रतिमा में भी प्रकट किया है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ने ही स्वयं को शबरी, सूरदास, तुलसीदास, संत नामदेव, संत एकनाथ, तुकाराम जैसे भक्तों के समक्ष स्वयं को साकार रूप में प्रकट किया है। समय समय पर विभिन्न युग में उसी निराकार ब्रह्म ने जगत के एवं भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं को व्यक्त किया है। अस्तु, सगुण और निर्गुण, अव्यक्त और व्यक्त, अरूप और स्वरूप में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। भगवान शिव सत्य को रामचरितमानस में प्रकाशित करते हुए कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख
और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। आगे लिखते हैं कि जो निर्गुण है भला वही सगुण कैसे है? वैसे ही जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है, जल और ओला दोनों जल ही हैं, वैसे ही निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हैं। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं, स्वभाव है, प्रकृति है। पर श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम करें तो क्या करें, उस ब्रह्म को हम पावें तो कैसे? इस प्रश्न का समाधान हम कैसे पावें? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाइयों में भगवान शिव इन्हीं प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन भावा, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मन माना ब्रह्म बखाना। शिव जी माँ भवानी से कहते हैं कि एक बार सभी देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार कर सकें। इसको लेकर कोई बैकुंठपुर, कोई क्षीर सागर में जाने को कहता। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, उसके लिए प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समय मैं भी उस समाज में देवगणों के बीच बैठा था। अवसर पाकर मैंने कहा, मैं तो यहाँ जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कोई जगह है जहाँ प्रभु न हो? वे प्रभु तो चराचरमय होते हैं, भी सबके रहित हैं और सबसे विरक्त भी हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु साधन विशेष के सहारे वो कहीं भी प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। उस देव समाज में बैठे सबको मेरी यह बात प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई की। अस्तु यह स्पष्ट है कि सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं, निर्गुण निराकार अव्यक्त अदृश्य है। अरूप ब्रह्म ही सगुण साकार व्यक्त दृश्य स्वरूप में ईश्वर परमेश्वर परमात्मा है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार होता है। अदृश्य ब्रह्म ही दृश्य, अव्यक्त ब्रह्म ही व्यक्त, अरूप ब्रह्म ही स्वरूप। सगुण जो दूर है वही पास होता है। पर उपासना करें किसकी? सगुण की या अगुण की, व्यक्त की अव्यक्त की, दृश्य अथवा दृश्य की, रूप की या अरूप की, साकार या निराकार की? निस्संदेह भगवत उपासना, भगवत ध्यान के लिए सगुण और अगुण, साकार और निराकार दोनों ही मार्ग साधकों के लिए सुलभ हैं। अपनी रुचि अभिरुचि प्रकृति के अनुसार वे स्वयं के लिए दोनों में से किसी भी स्वरूप का चयन कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में अगणित साधकों ने साकार निराकार ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म की प्राप्ति की है। उस ब्रह्म का अपने हृदय में सतत ध्यान करते हुए अगणित साधकों ने ब्रह्म को प्राप्त किया है और ब्रह्मानंद की अनुभूति की है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, काली, दुर्गा, गायत्री आदि विभिन्न सगुण साकार रूपों, छवियों, मूर्तियों आदि का ध्यान स्मरण करना सगुण या साकार उपासना है, और बिना किसी छवि रूप में ब्रह्म की उपासना ध्यान करना निराकार निर्गुण उपासना है। इन दोनों मार्गों में से साधक ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, पर सगुण और निर्गुण में अधिक सरल, सुगम और श्रेष्ठ कौन सा है? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से साधकों के मन में उठता है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का अमृत ज्ञान सुन रहे अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न आया। तभी तो गीता के 12वें अध्याय में
प्रथम श्लोक में अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा भगवान के समक्ष रखी और कहा, हे भगवान, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन आपका सगुण रूप परमेश्वर का भजन ध्यान करते हैं और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों में कौन किस प्रकार, कौन अति उत्तम है। तब गीता के 12वें अध्याय के दूसरे से लेकर के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मुझ में मन को एकाग्र कर निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे इस सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। पर हाँ, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में सगुण साकार परमेश्वर में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे लिखते हैं गुरुदेव कि वास्तव में उस ब्रह्म की अनुभूति पाने और उसे प्राप्त करने के लिए ही हमें यह मनुष्य जीवन रूपी दुर्लभ साधन प्राप्त हुआ है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को साधन का धाम मोक्ष का द्वार कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो मनुष्य इस साधन को योग साधना के बजाय भोग वासना में बर्बाद कर देता है, वह लोक परलोक दुख में दोनों में दुख पाता है। वो सिर पीट पीट कर पछताता है अपने दुखों के लिए तथा दूसरों को दोषी ठहराता है। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी ब्रह्म प्राप्ति हेतु साधन पुरुषार्थ करने की बजाय सदैव भोग विषयों में डूबे रहते हैं, वे दरअसल ब्रह्म रूपी अमृत को त्याग कर विषय रूपी विषपान ही करते हैं और 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाते हैं। जो लोग अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हैं, लोक परलोक में सुख शांति आनंद और मुक्ति चाहते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, प्रेम, विश्वास के साथ नित्य ब्रह्म चिंतन, ध्यान, स्मरण, भजन, संयम, स्वाध्याय, सेवा आदि करते रहना चाहिए। इसी से लोक परलोक में सुख प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्म की प्राप्ति कर जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से भी सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। राजा शीलनिधि उदार एवं प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे। उन्होंने नगर में घोषणा करा रखी थी कि यदि राज्य में किसी विक्रेता की कोई वस्तु न बिके तो वे स्वयं उसको ले लेंगे ताकि उनकी प्रजा सुखी रह सके। एक दिन एक मूर्तिकार उनके पास दरिद्रता की मूर्ति लेकर आया और उनसे बोला, महाराज, मेरी बनाई यह मूर्ति कोई नहीं खरीदता, इसे आप ले लें। राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि दरिद्रता को घर में स्थान देने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, अतः यह मूर्ति न खरीदें। पर राजा ने वचनबद्ध थे, उन्होंने बिना किसी चिंता के वह मूर्ति क्रय कर ली। जब वे राज दरबार से अंतःपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 2 दिव्य शरीरधारी पुरुष व स्त्री आकृतियां खड़ी हैं, जो उन्हें देखकर बोली, राजन, हम लक्ष्मी एवं नारायण हैं। तुमने हमारा अपमान किया है, अतः हमें तुम्हारा स्थान छोड़कर जाना होगा। राजा शीलनिधि करबद्ध होकर बोले, प्रभु, मैं आपका अपराधी अवश्य हूं, पर प्रजा का स्वामी होने के नाते मैं उसके प्रति वचनबद्ध हूं। आपने दिए गए वचन से पलटने पर मैं अधर्म का अधिकारी बनूंगा, जो सही नहीं होगा। राजा के यह कहने पर लक्ष्मी नारायण की वे आकृतियां अंतर्धान हो गईं, परंतु वहां एक अन्य दिव्य पुरुष की आकृति प्रकट हो गई। वे दिव्य पुरुष राजा शीलनिधि को संबोधित करते हुए बोले, राजन, मैं धर्म हूं, आपकी यह परीक्षा मैंने ही ली थी। जो राजा अभावों का संकट सामने होने पर भी अपने दिए गए वचन के प्रति समर्पित रहता है, उसके यहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं और मेरे रहते वहां किसी प्रकार का अभाव जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे राज्य में सब सदा सुखी रहेंगे। राजा का धर्म पालन विजयी हुआ। इस तरीके से साथियों आज के सत्र को हम लोग विश्राम दें। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज का सत्र पूर्ण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखें, अधिक से अधिक शेयर करें। सबको जय राम जी की नमस्कार, शुभ रात्रि।